अस्सलाम वालेकुम। हमारा टॉपिक चल रहा है फिजिक्स एंड मेजरमेंट। इससे पहले हमने दो वीडियोस में फिजिक्स क्या है, फिजिक्स के स्कोप्स क्या हैं, फिजिक्स का सोसाइटी में और दूसरे इंजीनियरिंग या मेडिकल फील्ड में किस तरह इंटरेक्शन है उस पर डिस्कस किया है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेजरमेंट पे। मेजरमेंट में हम तीन इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। एक है बेसिक यूनिट, दूसरा है ड्राइव्ड यूनिट्स, तीसरा है हमारे पास सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सो यहाँ पे हम आउटलाइन लिख देते हैं कि हमारा आज के इस वीडियो का आउटलाइन होगा बेसिक यूनिट, ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ये आपके फर्स्ट ईयर बुक सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड का फर्स्ट ईयर जो बुक है उसके फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स एंड मेजरमेंट का टॉपिक है। बेसिक यूनिट क्या है? वैसे 7SI बेसिक यूनिट होते हैं। हमारे पास 7 जो बेसिक SI यूनिट हैं उनमें हमारे पास टाइम, मास, लेंथ, थर्मोडायनामिक्स, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लाइट इंटेंसिटी, ये हमारे पास 7 क्वांटिटीज हैं जिनके 7 बेसिक यूनिट हैं। जो टाइम है हमारे पास इसका बेसिक यूनिट सेकंड है, जिसको हम एस के साथ जाहिर करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, शो करते हैं, जानते हैं। तीसरा हमारे पास है मास, जिसका SI बेसिक यूनिट क्या है? किलोग्राम, जिसको हम केजी से रिप्रेजेंट करते हैं। लेंथ का हमारे पास बेसिक यूनिट क्या है? मीटर, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एम के साथ। थर्मोडायनामिक्स टेम्परेचर का, या आप कह सकते हैं टेम्परेचर का, हमारे पास जो बेसिक यूनिट है वो केल्विन है। केल्विन इज द बेसिक यूनिट ऑफ टेम्परेचर, जिसको हम रिप्रेजेंट के साथ करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का हमारे पास बेसिक यूनिट जिससे हम इलेक्ट्रिक करंट को रिप्रेजेंट करते हैं वो एम्पियर है, जिसको हम ए के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए के साथ। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेसिक यूनिट क्या है? मोल, जिसको हम MOL के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। लाइट इंटेंसिटी या लुमिनेंस इंटेंसिटी, जिसका बेसिक यूनिट कैंडेला है और उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CD के साथ। अब आपके मन में एक सवाल आता होगा कि ये जो चीजें हैं, जैसे टाइम को हम सेकंड के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, मास को किलोग्राम के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, ये कैसे हुआ? इसका मतलब क्या है? इसका क्या रीजन है? देखिए, इसकी कोई बुनियादी वजह नहीं है, लेकिन एक बुनियादी वजह है, वो ये है कि किसी भी चीज को नापने के लिए, उस चीज के बारे में जानने के लिए मुख्तलिफ लोग, मुख्तलिफ जगह के लोग मुख्तलिफ ख्यालात रखते थे। जैसे किसी जगह पे टाइम को सेकंड के साथ नापा जाता था तो कहीं पे क्लॉक के साथ नापा जा रहा था। मास जो है किलोग्राम, इसको भी अलग अलग तरीकों से, अलग अलग तरह से लोग इसके बारे में ख्याल करते थे, इसको नापते थे। या लेंथ के बारे में लोग मुख्तलिफ आरा रखते थे, जैसे फीट के साथ मापते थे, क्या कहते हैं हम, इंच के साथ मापते थे, और ऐसी डिफरेंट आरा रखते थे, यानी डिफरेंट वो लोग ख्याल रखते थे। एक सेमिनार कंडक्ट किया गया पूरी दुनिया में, उसमें पूरी दुनिया के लोगों ने हिस्सा लिया। उसमें ये तय किया गया कि हम किसी भी यूनिट को नापने के लिए कोई एक पर्टिकुलर चीज यूज करेंगे ताकि पूरी दुनिया में वो जान सकें कि किलोग्राम क्या है, फॉर एग्जांपल मीटर क्या है, वो पूरी दुनिया में एक हो। हमारी जो कम्युनिकेशन है, बिजनेस की जो कम्युनिकेशन है, या चीजों को नाप तोलने की या उनके बारे में जानने की जो कम्युनिकेशन है, वो एक हो ताकि हम पता चल सके कि मीटर क्या है, किलोग्राम क्या है। तो इसलिए ये कंडक्ट किया गया। उसमें
जो वजन वाली चीजें थी, मास वाली चीजें थी, मास था, उसको हम किलोग्राम के साथ नापने लगे और मीटर को, जो लेंथ को मीटर के साथ, इस तरह हमने एक तय कर लिया कि पूरी दुनिया में इन चीजों को जस्ट इसी तरह नापा तोला जाएगा। इसके बारे में ख्याल रखा जाएगा कि भाई इलेक्ट्रिक करंट कितना पास कर रहा है, 1 एम्पियर है, 2 एम्पियर है या 3 एम्पियर है। इस तरह हमने ये चीजें सोच ली। सो ये बेसिक यूनिट्स थे। अब जब हमारे पास 7 बेसिक यूनिट आ गए तो इन 7 बेसिक यूनिट के लिए हमारे पास अनलिमिटेड ड्राइव्ड यूनिट्स हैं, जो कि इन बेसिक यूनिट्स से लिए जाते हैं। जिसका अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि हमारे पास वेलोसिटी है, वेलोसिटी का फार्मूला हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो इसको हम डिस्प्लेसमेंट को हमेशा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है, इसको हम मीटर के साथ नापते हैं, तो हम देखेंगे मीटर एम अपॉन एस। एस टाइम, सेकंड, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, टाइम का ऐसा यूनिट क्या है, सेकंड है, एस है, तो हम इसको सेकंड के साथ एम अपॉन एस या मीटर अपॉन सेकंड। मीटर अपॉन सेकंड वेलोसिटी का ड्राइव्ड यूनिट्स है। इसी तरह हमारे पास पावर है, पावर जिसका फार्मूला है एनर्जी अपॉन टाइम, एनर्जी अपॉन टाइम। सो एनर्जी को हम जूल से रिप्रेजेंट करते हैं, जूल अपॉन सेकंड। ये ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। इसी तरह हमारे पास फोर्स है। फोर्स को वैसे हम जानते हैं कि फोर्स का यूनिट जो है वो न्यूटन है, लेकिन यहाँ पे हम फोर्स का यूनिट क्या लिखते हैं, केजी, क्योंकि फोर्स का जो फार्मूला है वो है मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फार्मूला है एम अपॉन एस स्क्वायर। सो हम लिखते हैं मास इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर, तो केजी इंटू एम अपॉन एस स्क्वायर। हम जानते हैं कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 1 केजी मास अपॉन एम अपॉन एस स्क्वायर। ऐसे ये हमारे पास ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं। बहुत सारे हमारे पास अनलिमिटेड ड्राइव्ड क्वांटिटीज हैं जो कि बेसिक क्वांटिटीज से ड्राइव किए गए हैं। अब हम आते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट्स पर। सप्लीमेंट्री यूनिट्स 2 टाइप के होते हैं। एक होता है प्लेन एंगल के लिए, दूसरा होता है सॉलिड एंगल के लिए। ये जो सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं ये कोई बेसिक यूनिट से नहीं लिए गए हैं, नहीं ये बेसिक यूनिट हैं, ये ज्योमेट्रिक यूनिट्स हैं। ज्योमेट्रिक्स में हमेशा हम ज्योमेट्री में क्या पढ़ते हैं, एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये रहे 2 एंगल, इन 2 एंगल्स के लिए एंगल हमेशा 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्लेन एंगल, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। इन एंगल्स को के बेसिक यूनिट क्या है, उसको हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ये जो पहला प्लेन एंगल है, इस एंगल का जो एसआई यूनिट है जिससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं उसको हम कहते हैं रेडियन। सॉलिड एंगल जो है इसको, इसका जो बेसिक यूनिट है, इसका बेसिक नहीं बल्कि इसका जो सप्लीमेंट्री यूनिट है या इसका जो एसआई यूनिट है वो है स्टीरेडियन। अब प्लेन एंगल के लिए रेडियन क्यों है, प्लेन एंगल क्या है, आइए उस पर डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास एक प्लेन सर्किल है। प्लेन का मतलब ये है कि वो 2D हो। 2D का मतलब कि वो, ये हमारे पास एक 2D पेपर है या ये हमारे पास एक प्लेन पेपर है। 2D का मतलब ये है कि उसका ये जो थिकनेस है ये बिल्कुल ना कम हो। जैसे ये हमारे पास एक 3D है, देख सकते हैं आप इसको, ये हमारे पास एक 3D है, और दूसरा हमारे पास ये जो डस्टर है ये एक 3D है, क्योंकि इसका ये हाइट भी है, इसकी विड्थ भी है और इसकी ये थिकनेस भी है। ये हमारे पास 3D है। 2D जिसकी थिकनेस नहीं है। ये हमारे पास बोर्ड है, इस बोर्ड पे हम लिख रहे हैं, जो कुछ हम यहाँ पे ड्रॉ करके बताते हैं वो 2D है,
जो हमने सर्किल बनाया है ये 2D है। सेंटर पॉइंट पे ये हमारे पास रेडियस है एक। इसी तरह इनके तमाम जो रेडियस होते हैं वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये जो सर्किल है ये इक्वली बना होता है। ये जो माने रेडियस है जिसको हम आर मानते हैं, ये जो रेडियस है इस रेडियस के इक्वल होगा। ये भी एक रेडियस है, आर है। सो यहाँ पर जो बनेगा ये हमने बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ा है, इसको हम आर्क कहते हैं। ये जो लेंथ है इसका यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको हम आर्क लेंथ कहते हैं। ये आर्क लेंथ जब इन रेडियस के इक्वल होता है तब हम कहते हैं कि हमारे पास जो एंगल बनता है यहाँ पे वो एंगल क्या होता है, रेडियन, जिसको हम आर ए डी के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारे पास हो गया रेडियन। अब इसकी थोड़ी डेफिनेशन यहाँ पे हम लिखते हैं, बेसिक फार्मूला लिखते हैं, फिर हम सॉलिड एंगल पे डिस्कस करेंगे। 1 रेडियन इज द प्लेन या 2D एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्किल बिटवीन 2 रेडियंस विच कट ऑफ सर्कमफेरेंस, जो सर्कमफेरेंस को कट करता है आर्क लेंथ ऑफ रेडियस। सो एंगल इन रेडियन, एंगल इन रेडियन क्या होता है, ये इज इक्वल टू आर्क लेंथ रेडियस। रेडियस हमारे पास 2 पाई होता है, तो आर्क लेंथ 360 डिग्री है, 360 अपान रेडियस हमारे पास इसका 2 पाई होता है, 2 पाई। ये जो हमारे पास एक रेडियन है ये कितने की इक्वल होता है, 57.3 डिग्री का। जब आप 360 को डिवाइड करोगे 2 पाई के साथ तो आपके पास 57.3 डिग्री का एंगल बनेगा। अब हम देखते हैं कि सॉलिड एंगल एक क्वांटिटी है, उसका एसआई यूनिट स्टीरेडियन है। ये जो स्टीरेडियन है ये अभी हमने डिस्कस किया है कि ये किसके लिए होता है, सॉलिड एंगल के लिए। अभी यहाँ पे हम एक सॉलिड एंगल कंसीडर कर लेते हैं। इसका ये जो सेंटर पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ पे इसके बहुत ज़्यादा रेडियस होते हैं, लेकिन फिलहाल हमने यहाँ पे 2 लिखे हैं। ये हमारे पास आर है यानी रेडियस है, ये दूसरा हमारे पास एक आर है रेडियस है। ये 3D होता है, 3D मतलब इस बॉल की तरह होता है, या पहले मैंने आपको जो बताया है इसके तरह होता है। अब ये जो इसके ऊपर हम इसको रखेंगे या किसी बॉल से या किसी ऐसी चीज़ को हम यहाँ से निकालें तो इसके ऊपर ये एक लेंथ नहीं होगा बल्कि ये इसका एरिया होगा। तो इसको हम, ये जो एरिया है इसको हम आर स्क्वायर कहते हैं। सर्किल नहीं है, सॉलिड स्फीयर है जिससे हमने ये निकाला है। तो क्या होगा, ये जाहिरी बात है ये क्या होगा, एक सॉलिड ही होगा। तो इसके ऊपर ये क्या होगा, एरिया होगा, लेंथ नहीं होगा। इसका मैं वीडियो भी साइड में लगा दूंगा, उसको आप देख सकेंगे। अब ये आर, ये जो एरिया है ऊपर जिसको अब हमने यहाँ पे आर्क लेंथ कहा था, ये एरिया अगर आर स्क्वायर के बराबर है, आर स्क्वायर के बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये क्या है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या कहेंगे, स्टीरेडियन। आप अगर मेरी बात को समझ सकें तो ये जो हमारे पास एक 3D है, 3D का मतलब ये है कि वो 2D नहीं है जिसको हम बोर्ड में इजीली समझा नहीं सकते, लेकिन इस बॉल के ज़रिए हम समझते हैं। इस बॉल को अगर हम यहाँ से कट ऑफ करें और यहाँ से कट ऑफ करें, यहाँ से कट ऑफ करें, तो ऊपर से एक हम जैसे केक निकालते हैं इस तरह एक केक के टाइप पे निकलेगा, तो वो एरिया कहलाएगा। जब वो एरिया कहलाएगा वो एरिया इस और आर स्क्वायर के इक्वल होगा, तो हम कह सकेंगे कि ये वहाँ पे जो एंगल इसमें बीच में बन रहा होगा वो स्टेरेडियन होगा। सो इसकी हम अब डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं। हमारे पास स्टेरेडियन एंगल तब बनेगा जब ये जो एरिया होगा, एरिया ऑफ पिच हम इसको कह सकते हैं, इस आर स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी रेडियस स्क्वायर के इक्वल होगा। तो हम कह सकेंगे कि वहाँ पे जो एंगल बन रहा होगा वो स्टेरेडियन होगा। इसका जो फार्मूला है ये आपसे वैसे पूछा नहीं जाता, लेकिन अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लिख देते हैं कि इसका जो फार्मूला है वो एरिया ऑफ पिच, या आप इसको एरिया ही लिख सकते हैं,
अपॉन रेडियस स्क्वायर के इक्वल होता है। यह था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने फिजिक्स एंड मेजरमेंट्स पे डिस्कस किया, जिसमें हमने मेजरमेंट्स के जो टॉपिक्स थे, ऐसा बेसिक यूनिट, ऐसे ड्राइव्ड यूनिट्स और सप्लीमेंट्री यूनिट्स, इस पर डिस्कस किया है। आने वाली वीडियोस में हम आगे डायमेंशनलिटी और जो आपके चैप्टर के आगे जो टॉपिक्स हैं उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए। अगर आपने हमारा जो यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।